नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कॉलेज ऑप्शन फॉर्म को किस तरीके से फिल इन करना चाहिए। ये वीडियो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है जिन्होंने इस साल की 3 इयर्स और 5 इयर्स की एंट्रेंस एग्जामिनेशन एलएलबी की दी है, सीईटी एग्जामिनेशन दी है। आज जब ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी 5 इयर्स की कॉलेज ऑप्शन फॉर्म डेट ही ओपन है। इसके लिए आज की वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे 5 इयर्स का ऑप्शन फॉर्म भरेंगे। हावेवर जो जो चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई है वो सब चीजें 3 इयर्स के ऑप्शन फॉर्म के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको लाइक हो जाए या फिर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये सेशन का जो इंडेक्स है वो कुछ इस किस्म से है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 5 इयर्स की कैप राउंड का शेड्यूल जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया है स्टेट सीईटी सेल की तरफ से वो क्या है, फिर क्या क्या क्राइटेरियाज है एलएलबी कॉलेजेस डिसाइड करने के लिए। इसके ऊपर ऑलरेडी विस्तार स्वरूप से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद फिर कॉलेजेस की लिस्ट को किस तरीके से व्यू करना है और फाइनली ऑप्शन फॉर्म को कैसे भरना चाहिए। Under the brand name of Right Direction Academy, we provide coaching and guidance for CLAT, law entrance exams like Symbiosis, Narsimulji entrance exams, एट द सेम टाइम महाराष्ट्र लॉ सीईटी, और हम लोग लॉ सेमेस्टर के लिए भी गाइडेंस और कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलरली डायग्राम यहाँ पे बनाया है उसी के बेसिस पे हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया विच आर टू बी अप्लाइड व्हाइल सिलेक्टिंग द कॉलेज। तो आई विल रेकमेंड कि आप वो पर्टिकुलरली जो वीडियो है उसको आप देख लेना। इसकी जो लिंक है वो हमने नीचे चैट बॉक्स में दे के रखी है। तो बेसिकली स्टेप्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो आपको कॉलेजेस की लिस्ट को देखना है। फिर आपको कुछ ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करके वहां पे जाके आना है। जब आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो एटलीस्ट आपने 20 कॉलेजेस का नाम उसमें डालना चाहिए। तो सबसे पहले शेड्यूल क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये शेड्यूल स्टेट सिटी सेल ने रिसेंटली 30 जून को उन्होंने उसको डिक्लेयर किया था। तो इसमें देखिए कि कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 और फाइनली इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, ऐसे ही 4 अलग-अलग तरीके के राउंड्स उन्होंने मेंशन की है। अब इसमें से ये दिखने में तो थोड़ा-सा ऐसे कॉम्प्लेक्स लगता है बट इन रियलिटी इसमें से कुछ-कुछ ही डेट्स हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कैप राउंड 1, 5 इयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग 5 इयर्स एलएलबी। ठीक है, 3 इयर्स का अभी तक शेड्यूल इस तरीके से उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। तो कैप राउंड 1, इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 15 जून से स्टार्ट हुई और 27 जून पे वो एंड हो गई। हावेवर इसके लिए जो कॉलेजेस के ऑप्शन फॉर्म्स भरने हैं वो 6 नंबर की एंट्री आप देखना, कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग ये 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 6 जुलाई पे ये खत्म होगा। ठीक है, लेकिन ये कैप राउंड में तो दिया था इस तरीके से। हावेवर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको और 2-3 दिन का एक्सटेंशन दिया है। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से ये एक्सटेंशन 8 जुलाई तक उन्होंने दिया गया है। तो और एक्स्ट्रा 2 दिन मिले हैं। फिर उसके बाद एलोकेशन राउंड भी अभी ऑब्वियसली पोस्टपोन होगा। पहले ये 7 जुलाई होने वाला था। हावेवर इट विल बी पोस्टपोन बाय फ्यू डेज। तो एलोकेशन राउंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एलोकेशन राउंड में ही आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये तय होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो आपको कोई कॉलेज मिलने वाला है वो एलोकेशन राउंड में डिसाइड होगा। ठीक है, इसके बाद कैप राउंड 2। अब आप देखिए कि ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट कैप राउंड में अपना फॉर्म नहीं भर पाए किसी रीजन से, तो या उन्होंने फॉर्म फिलिंग में गलती कर दी है, तो ऐसे अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स भी सेकंड कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, थर्ड कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए जो डेट्स है वो 7 जुलाई से ओपन हो जाएंगी एंड इट इज ओपन टिल 22 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। फिर कैप राउंड 2 और कैप राउंड 1 ये दोनों बैक टू बैक सक्सेशन में कंसेक्यूटिवली चलेंगे। मतलब कैप राउंड 1 के लिए अगर आपने ऑप्शन फॉर्म फिल किए हैं तो ऑटोमेटिकली वही ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 2 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैप राउंड 2 है। अब उसकी डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट्स ये 13 जुलाई को पब्लिश होगी और सेकंड कैप राउंड का जो रिजल्ट है उसको हम लोग एलोकेशन राउंड कहते हैं। ये 14 जुलाई को पब्लिश होने वाला है। हावेवर आई आई बिलीव कि ये भी कुछ दिनों से पोस्टपोन हो सकता है। फाइनली तीसरी कैप राउंड, ये डेट जरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने फर्स्ट कैप राउंड में फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आप फर्स्ट और सेकंड कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हावेवर यू कैन पार्टिसिपेट इन दी थर्ड कैप राउंड। ठीक है, तो उसकी जो पार्टिसिपेशन लिंक है वो स्टार्ट हो जाएगी 7 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक। यहाँ पे भी आप देखिए 8 नंबर की एंट्री, एलोकेशन राउंड कब खत्म हो रहा है, तो ये टेंटेटिवली होने वाला है 1 अगस्त को।
तो तीसरे राउंड में जिनको कॉलेजेस मिले हैं उनको 1 अगस्त को लिस्ट देखनी है और इन दैट पोजीशन दे विल बी एबल टू नो कि कौन सा कॉलेज उनको मिला है। और उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होता है। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट लेवल राउंड क्या है, तो हर कॉलेज के हाथ में, जनरली प्राइवेट कॉलेजेस के हाथों में, उनकी मैनेजमेंट में टोटल 20% सीट्स रहते हैं। तो अगर किसी कॉलेज में कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है, तो 20 सीटें उनके हाथ में रहेंगी, जो कि मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट या डोनेशन के माध्यम से ऑफर कर सकती है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट लेवल राउंड ये शुरू होने वाला है 6 ऑफ अगस्त को। और यहाँ पे उन्होंने एक कट ऑफ डेट एडमिशन की दी है, वो है 14th ऑफ अगस्त। ठीक है, तो उसके बियॉन्ड एडमिशन प्रोसेस नहीं डिले होगा। जो भी करना है इसी के पहले करना है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या फिर आपने उसको अप्लाई किया है लेकिन आपके हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप कैप राउंड 2 की जो लास्ट डेट है एडमिशन लेने की, जैसे इस पर्टिकुलर शेड्यूल के हिसाब से लास्ट डेट ये 18th ऑफ जुलाई है, उसके पहले अपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, दिस इज द रूल। लेकिन जिस हिसाब से स्टेट सिटी सेल के जो डेट्स है वो पोस्टपोन हो रहे हैं, तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये डेट भी आगे जा सकता है। तो बाय एंड लार्ज दिस इज अ कैप राउंड का ये शेड्यूल दिया गया है। इसके साथ-साथ उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट नोटिस दी है, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर कॉलेज ऑप्शन फॉर्म। तो आप देखिए कि पुराने ज़माने में, मतलब लास्ट ईयर तक रूल ये था कि आप कैप राउंड 1 का फॉर्म भरेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो एडिट करेंगे। फिर उसके रिजल्ट्स आने के बाद कैप राउंड 2 में भी आपको कॉलेजेस के जो प्रेफरेंसेस है उसको एडिट करने का मौका मिलता था। एंड फाइनली फिर थर्ड राउंड में इस तरीके से ये पूरा शेड्यूल चलता था। लेकिन इस बार इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो आप जब भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और कॉलेजेस का ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, तो वो ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 के लिए भी सेम रहेगा और 2 के लिए भी वही रहेगा। ओके? अगर आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, तो वो मौका आपको कैप राउंड 3 में मिलने वाला है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक चेतावनी दी है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस डालिए। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, बढ़िया है, जो कि आपको लग रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव गेटिंग अ स्कोर ऑफ 75 और 80 आउट ऑफ 150 माइट बी अ गुड स्कोर, बट शायद कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना बढ़िया स्कोर नहीं हो सकता। इसके लिए आई विल रिकमेंड कि कोई रिस्क ना ले, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस फिल करें, जैसे 20-25। वैसे करने के लिए तो आप पूरे महाराष्ट्र के सभी 127 कॉलेजेस को फिल इन कर सकते हैं, लेकिन आप जिस किसी रीजन में रहते हो उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को आप फिलिंग करिएगा। ऑब्वियसली इसमें जो प्रेफ़रेंसेस आप लगाएँगे वो बहुत ही जुडिशियसली और ध्यान में रख के लगाने हैं, क्योंकि जो प्रेफ़रेंसेस में कॉलेजेस आप डालोगे और यदि अगर आपको पहले प्रेफ़रेंस का कॉलेज अलॉट हो गया, तो यू विल हैव टू लॉक योर सीट, मतलब वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एडमिशन। अगर वो नहीं चाहिए तो बेहतर ये है कि फॉर्म में आप वैसे नंबर 1 का प्रायोरिटी डालना ही मत, ठीक है? तो बेसिकली अगर आपको इसको ठीक से पढ़ना है तो वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैपराउन का फॉर्म किस तरीके से भरना है? सबसे पहले गूगल पे यू हैव टू टाइप स्टेट सीईटी सेल, फिर जो पहला ही लिंक खुलेगा उसके ऊपर आप क्लिक करिए। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, हमारा रिलेवेंट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, क्लिक हियर फॉर कैप पोर्टल एडमिशन एकेडमिक ईयर 2023-24। इसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर एलएलबी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड क्लिक कर दिया। अब प्लीज वेट। या सो ये पर्टिकुलरली डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे अगर आपको कॉलेजेस की लिस्ट देखनी है तो यू कैन क्लिक ऑन सर्च अप्रूव्ड कॉलेजेस। जस्ट मूव योर कर्सर ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कॉलेज लिस्ट, फिर सर्च अप्रूव्ड कॉलेजेस में आप चले गए। फिर यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, ऑलमोस्ट 9 और 10 और मे बी 11 यूनिवर्सिटीज। औरंगाबाद, गढ़चिरौली, जलगांव, सोलापुर, नागपुर। फिलहाल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो हमने 2 ही यूनिवर्सिटीज को कवर किया है। उसमें से एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आप इसको क्लिक करेंगे एंड देन सिलेक्ट स्टेटस में ये बाकी जितने भी फिल्टर्स है उसको जैसा है वैसा ही रखिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस आपके सामने अपीयर हो। आपको सर्च बटन प्रेस करना है एंड यू गेट दी एंटायर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, जैसे लेट्स अज्यूम कि उसमें कोई कॉलेज है, डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ, नेहरू, नवी मुंबई। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे जो ये आई वाला बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करिए एंड देन एंटायर पेज खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक तो है कि कॉलेज का नाम डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ, फिर उसका कॉलेज का टाइमिंग क्या है वो आपको पता चलेगा, वो कॉलेज कभी एस्टेब्लिश हुआ था वो आपको पता चलेगा। इसके बाद
इसके प्रिंसिपल कौन है? तो यहाँ पे है डॉक्टर अजय वामन पाटिल। देन हाउ मेनी सीट्स आर देयर? टोटल इनटेक 120। फीस कितनी है? 20,000। ये फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव की हुई फीस होती है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर होम बटन पे चले जाइए। अब वहां पे जो लॉगिन आपने आपको मिला था, तो लॉगिन आईडी, लॉगिन इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एल इस पर्टिकुलर वर्ड से आपका लॉगिन आईडी आपके पास रहेगा। इधर वो ईमेल पे आया रहेगा या आपके मोबाइल में एसएमएस के माध्यम से ये आया रहेगा। सिमिलरली आपका जो पासवर्ड है याद है तो ठीक है, अगर फॉरगेट हो गए हैं, पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, तो फॉरगॉट पासवर्ड से आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आया है, बिफोर स्टार्टिंग द फिलिंग ऑफ ऑप्शन फॉर्म प्लीज चेक द कॉलेज लिस्ट ऑन दी वेबसाइट, जो कि कैसे चेक करनी है ऑलरेडी मैंने बता दिया। फिर बाकी चीजें हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो फॉर्म है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरीके से आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है और अलग अलग चीजें वेरीफाई हुई है कि नहीं, उसका स्टेटस आपको चेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में दिख सकता है। अब अगर कोई आपका जो कोई डॉक्यूमेंट है वो अनवेरिफाइड है, तो आप अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जा सकते हो। हावेवर यहाँ पे मैसेज आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म अनलॉक इज क्लोज्ड। तो ये जो अनलॉक है ये डायरेक्टली भी खुलेगा सेकंड कैप राउंड के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करिए लेफ्ट में, शॉर्टलिस्ट ऑप्शंस में। तो ऐसे स्टूडेंट जो मुंबई में है, उनके पास वैसे तो दो ऑप्शन है, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और दूसरा है एसएनडीटी यूनिवर्सिटी। हावेवर एसएनडीटी इज अ गर्ल्स कॉलेज, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए ये ऑप्शन होगा। बाकी मुंबई यूनिवर्सिटी तो सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। फिर इसके ऊपर मैंने सर्च कॉलेज क्लिक किया। नाउ अगर आपका स्कोर 105 1010 इस लेवल के अबव है, तो फिर आप टॉप के 8-10 कॉलेजेस डालना बनता है, ठीक है, लॉजिकल है। लेकिन अगर आपका स्कोर एनीवेयर बिलो 105 है, इट इज बेटर, आई विल रेकमेंड यू एटलीस्ट पुट 20-25 आउट कॉलेजेस। 20 से 25 आप कॉलेजेस भरिएगा। रीजन ये है कि आप देखिए कि अगर 5 इयर्स लॉ सीईटी की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स विद इन मुंबई आर रफली अराउंड 2200 टू 2500। और कितने स्टूडेंट ने इसको अप्लाई किया है, तो वो जो पर्टिकुलरली नंबर है वो थाउजेंड्स में जाता है। देयरफॉर द कंपटीशन इज वेरी अक्यूट। इसके लिए अगर आप कोई एक हाथ दो कॉलेज की ही जिद लेके बैठे हो और अगर आपका स्कोर उतना बढ़िया नहीं है, उतना हैंडसम नहीं है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी एडमिशन ना हो। इसके लिए समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। इसके लिए आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। अब आप देखिए कि शॉर्टलिस्टिंग पहले होगा और प्रेफरेंस बाद में होगा। तो शॉर्टलिस्टिंग के लिए मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ। ये जो वीडियो है, वीडियो में मैं जो कॉलेजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो एक्चुअली कॉलेजेस वही सिलेक्ट करने चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए एक डेमो है। तो लेट्स अज्यूम कि ये वाला कॉलेज है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। फिर अढ़िया लॉ कॉलेज क्लिक कर दिया। देन एडवोकेट बाड़ा साहेब अप्टे कॉलेज ऑफ लॉ क्लिक कर दिया। फादर इंग्लैंड स्कूल ऑफ लॉ, अस्मिता कॉलेज, बाड़ा साहेब ठाकरे कॉलेज, वगैरह वगैरह। देर आर सो मेनी। अब अगर कॉलेजेस की लिस्ट में से आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज नहीं ढूंढना हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो सिंपल है, कंट्रोल फाइंड करिए, कंट्रोल एफ। तो लेट्स अज्यूम कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इतना डाल देना। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब जो पर्टिकुलरली कॉलेज का नाम आपने डाला है वो फाइंड में आपको मिल जाएगा। ये दोनों आप सेलेक्ट कर लेना। इस तरीके से यू हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 20 कॉलेजेस एटलीस्ट। ओके, अगर आपका स्कोर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है तो ठीक है, 10 पे सेटल हो जाइए। अदरवाइज आप 20 कॉलेजेस इसके लिए डालिए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। डालने के लिए 20 से ज्यादा भी आप कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, बट मिनिमम 20 आपने रखने चाहिए। उससे ज्यादा भी रखोगे तो भी अच्छा ही है। ओके, ताकि आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब जो भी कॉलेजेस को मैंने टिक मार्क किया है, आई हैव टू प्रेस ऑन ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस। तो यहाँ पे आ गया मैसेज, सिलेक्टेड ऑप्शंस एडेड सक्सेसफुली, मैंने ओके कर दिया। उसके बाद जो ऑप्शंस मैंने ऐड किए हैं वो मेरे को इस तरीके से शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस में दिखेंगे। अगर इसमें से कोई ऑप्शन मेरे को डिलीट करना है तो आई हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड देन डिलीट ऑप्शन, यहाँ पे नीचे आता है, वो कर सकता हूँ मैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ये 17 ऑप्शंस फाइनल किए हैं, ऐसे अज्यूम करते हैं। और उसके बाद फिर यू हैव टू प्रेस ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अब ये होने के बाद एक्चुअली यहाँ पे ये सबसे मोस्ट क्रिटिकल चीज है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस सेट करने हैं, ठीक है। आप कोई ऐसा प्रेफरेंस ना सेट करें जो कि आपने यहाँ पे केयरलेसली फिल किया है और इन रियलिटी कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है वो अभी बाद में आपको चाहिए नहीं।
तो फिर दे आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन योर रिक्वेस्ट। इसके लिए जो प्रेफरेंसेस आप भरेंगे बहुत ध्यान से भरना। जो भी कॉलेजेस का नाम आपने शॉर्टलिस्ट किया है, आई विल रिकमेंड कि वो सभी कॉलेजेस का नाम आप एक पेपर पे आप लिख लेना और उसके सामने उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करना पेन और पेपर से, क्योंकि वहां पे जितनी भी मर्जी आप गलतियां करो वो उससे कोई उसका फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने वाले हैं। और एक बार आपकी फाइनल लिस्ट पैदा हो जाए, रेडी हो जाए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस सेट करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ही मेरा पहला प्रेफरेंस है, तो मैंने इसको नंबर 1 दे दिया। फिर दूसरा नंबर जीएलसी ही सेल्फ फाइनेंस को दे दिया। ये दोनों कॉलेज सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि पहले वाली कैटेगरी में 180 सीटें हैं और फीस कम है, और दूसरे वाली कैटेगरी में 60 सीट है और फीस थोड़ी सी कंपैरेटिवली मार्जिनली थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी कॉलेजेस एग्जैक्ट सेम है, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, लेट्स अज्यूम 5, 6, 7, 8, 9, 10, जब तक आप पूरे ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिलहाल तो मैं इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, ये सिर्फ आपके ट्रायल डेमो के लिए है। लेकिन आप जब भी प्रेफरेंसेस भरोगे तो आपको बहुत अच्छे से भरने हैं, क्योंकि यहाँ पे की गई जो भी मिस्टेक है, या आई वुड से कि यहाँ पे जो डिसीजन आप ले रहे हो, तो यू हैव टू लीव विद दैट डिसीजन फॉर नेक्स्ट 5 years, ठीक है। तो इसको ध्यान से डालना। हालांकि ऑब्वियसली कॉलेजेस बदले जा सकते हैं, बट यहाँ पे कॉलेजेस सिलेक्ट करना ये ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू फर्स्ट या सेकंड ईयर होने के बाद कॉलेज बदलने की प्रोसीजर से गो थ्रू करना। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसको आपने ध्यान से भरना चाहिए। ये होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब आपके सामने प्रेफरेंसेस लिस्ट आ गई है, कॉलेज का कोड, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी कौन सी है, और यहाँ पे फाइनली इंटेक आ गया है। अभी तक प्रोसेस खत्म हुई नहीं है। यू हैव टू क्लिक ऑन आई हैव रेड ऑल द रूल्स ऑफ एडमिशन वगैरह वगैरह। एक्नॉलेजमेंट करना है इसको, एक्नॉलेज कर दिया, और कंफर्म ऑप्शन फॉर्म। अब ये ऑप्शन फॉर्म कंफर्म करने के बाद आपका ऑप्शन फॉर्म रेडी है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ प्रिंट आउट, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब ये जो ऑप्शन फॉर्म है, ये इसको आप कितनी भी बार एडिट कर सकते हैं जब तक ये डेट खत्म नहीं होती। मतलब 8 जुलाई के पहले आप इसमें एडिशन, डिलीशन, ऑल्टरेशन कर सकते हैं, और उसके बाद नहीं कर सकते, फिर वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये ऑप्शन फॉर्म फाइनल है ये अज्यूम करके चल रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से फिलहाल मैं उसको लॉग आउट कर रहा हूँ, एंड आपका ऑप्शन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से कंप्लीट है। ये मतलब दिस इज द प्रोसीजर विच यू हैव टू फॉलो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो से आपको फायदा हुआ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट।